So only if you can keep it throughout your whole life. So she was like, हाँ शादी की है ना तो जिंदगी भर क्या, मैं तो आफ्टर डेथ भी ऊपर ही रहूंगी तुम्हारे साथ ही. आई सेड ओके देन, लंबी प्लानिंग है काफी. सो यू कैन कीप माई नेम, but just make sure that you don't ever remove it like anyhow. She promised me that too. Now she hurt me a lot when even here I didn't do anything. See, even I have feelings. मैं कभी ऐसी जगह पे क्यों जाऊँ या ऐसे लोगों से क्यों मिलूँ. सी इंसान गलतियाँ करता है, राइट? उसको गलतियाँ बोलते हैं. जो जानबूझ के गलतियाँ चूज करे या एक्सेप्ट करे कि नहीं मुझे ये गलती करनी है, उसको गलतियाँ नहीं बोलते, उसको चुतियापा बोलते हैं. वो मैं नहीं कर सकता था और उसके जैसी मेरी आदत नहीं थी. मैंने बोल दिया था भाई मुझसे मत कर शादी, तू जाके देख ले अपने. अब तो रो के आ जाती थी मेरे दोस्तों के पास. और अब जब उसको सब कुछ मिल गया, यहाँ मेरा नाम फेम ये हो, मैं टिकटॉक पे जा यार 1 मिलियन टिकटॉक के क्या तेरे वैल्यू रखते हैं 1 मिलियन टिकटॉक क्या ये. और आई नेवर इवन केयर्ड अबाउट फॉलोअर्स, डोंट यू. आई नेवर इवन केयर अबाउट माई सोशल मीडिया हैंडल. She was the one who used to make me feel like you're having a competition with your friends among them. ये सबके साथ तो मेरे बचपन के दोस्त के साथ तो उसने मेरी दोस्ती तोड़वाई. और एंड माई मॉम वाज सो फकिंग राइट हियर कि ये सब तोड़वाएगी, तोड़वाने वाली ही थी वो. शी वॉज सो नेगेटिव. और देखो बच्ची होने के बाद उससे भी मेरा तोड़वाई. नाउ हाउ कुड अ पर्सन डू दैट? सी अगर थोड़ी भी इंसानियत होती ना, बच्ची का प्यार उसके बाप से नहीं छीनने देती. समझ में आ रही है बात? इंसानियत अगर होती तो डिवोर्स एटलीस्ट इसलिए नहीं लेती. सुनो, मुझे तो उसके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं हो गया उसके बाद, खत्म एकदम मेरे दिल से उतर गई वो. क्योंकि उसने ही मेरे को बहुत बेइज्जती से घर से निकाल के बाहर करी. वो पैसे के लिए मुझे उसने लोन का सुनाई जो मुझे चाहिए ही नहीं थे. मैं क्यों शादी करना चाहूंगा उस एज में? तो अगर मैं उस वक्त उस पैसे के लिए ना बोल रहा था तो वो बोली थी मतलब तो तुम्हें जरूर मेरे साथ टाइम पास ही करना है. मतलब लोग सच बोल रहे हैं जो ये कह रहे हैं, जो कुछ भी मुझे कह रहे हैं. और अब देखो हेटर्स तो बहुत है वैसे दुनिया में. हाँ, वो लोग तो नाम खराब तो करेंगे ही. और ये किसी की भी बात सुन के ना, अगर किसी पे भी यकीन करके विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन अपने हस्बैंड को इतना डिसरिस्पेक्ट कर सकती है ना, इस्लाम की बातें बोलते हुए अगर ये झूठी शादी कर सकती है ना, मुझसे झूठ कहने को बोल सकती है ना. ट्रस्ट मी गाइस, जो इंसान कैनॉट इवन एक्सप्लेन व्हाट इज ही प्रेइंग और व्हाट इज शी प्रेइंग, जो भी वो नमाज पढ़ रहा है, अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एंड सिंस चाइल्डहुड बीइंग फ्रॉम द फैमिली, how could you even say yourself that you are Islamic, that you cannot even explain me? And if अगर मुझे आता ना, अगर मुझे कोई चीज आती, कोई भी चीज, तो वो इसलिए आती क्योंकि मैं उसको पूरा समझ चुका होता. और क्योंकि मुझे बिना समझे कोई भी चीज का आधा ज्ञान रखने की आदत नहीं है. ऑलराइट, सो व्हाट वाज द नेक्स्ट ऑब्लिगेशन? हाँ या ओके, लेट मी इवन क्लियर अबाउट द गर्ल. देखो गाइज, वो होटल में ना मेरी जिस तरह से मतलब उसने बजाई थी, उस तरह से मैंने भी उसको जेलस फील कराने के लिए, आई नो शी ऑलवेज कीप्स एन आई ऑन मी, और उसको पता चल ही जाना है कहाँ किस सोर्सेज से. तो जलन के लिए मैंने भी किया था कि बहुत सारे वैसे भी लोग थे यार होटल में, क्या ही हो जाता. अच्छा मोबाइल से ओके, आई विल कॉल यू थ्रू अनदर फोन. यार मेरे अरे एक एक्स्ट्रा सिम होगी, सिम रखने की भी आदत नहीं रही मुझे, क्योंकि शी वॉज सो फकिंग इनसिक्योर. सी इफ आई एम टेलिंग यू माई पास्ट, इट डजंट मीन कि तुम उसी के बेस पे मुझे जिंदगी भर जज करती रहोगी. Even while I was not married, I was not the same, right? And if a person has the courage to, अपनी फैमिली से अलग होना, सबसे रिश्ते टूट जाए चलेगा, पर इस जैसी चुड़ैल के साथ
ज़िंदगी बिताने के लिए भी तैयार हो गया, अपना सब कुछ उसने बिना सोचे ख़त्म कर दिया। लड़की अरे लड़की के नाम पे तो इसने मेरी इतनी बजाई है, जबकि मैंने कुछ भी लड़की इतनी नहीं बजाई है समझ। और जो मैंने पहले की बातें इसको बताई है, वो इसकी इनसिक्योरिटीज, इसकी मूड स्विंग्स में ना उसने मेरी ज़्यादा बजा ली है। यू नो हाउ शी कैन नॉट इवन सी मी इन अ सिंगल फ्रेम विद अदर गर्ल, इवन इफ इट्स अ क्लीन वर्क। तो प्रॉब्लम ये है कि वो मुझे बोलती है पैसे पेड़ पे नहीं उगते, और ये महीने महीने अपना बच्चा आने वाला है, उसके लिए पैसे तुम इतना जमा करके रखो, 1 लाख अगले महीने, मतलब 50 करके 2 महीने में अपन 8 मंथ था ना कर लेंगे। सो यू नो व्हाट हैपेंड, आई स्टार्टेड अर्निंग। अगर मैंने नहीं अर्न किया होता ना तो मुझे 50 के ऊपर, आई मीन 56 और समथिंग थाउजेंड की पेनल्टी लगने वाली थी, जिसमें इसने भी मुझे कुछ हेल्प की थी। जो पैसे इसके वो टाइम पे कहीं काम के मेहनत से आए भी नहीं थे, कोई पुराना कबाड़ बेच के इसको मिला था, जो बाद में बोलती है मुझे पैसे पेड़ पे नहीं आते, जो मैंने बिकवाया उसको बोल के, या यू आर नॉट वन यूजिंग इट। घर पे गरीबी आ रही थी, आई थॉट सो, क्योंकि हमारी पेमेंट लेट थी, बहुत लेट थी। सो आई टोल्ड हर कि जो भी अपने वो काम की चीज़ें नहीं है वो बेच डालते, सोने होने भी। हाँ, तो शी स्टार्टेड, आई मीन शी गेव मी अ सरप्राइज, सोने जाके बेच भी दी और मुझे बताई कि अरे मैंने सोने होने बेच दिए वो। मैंने आई थॉट कि यार ये सिचुएशन तो बड़ी गंदी सी साउंड कर रही है, इससे बेटर तो मैं अभी इंस्टेंट वर्क करके कमा लूँ, क्या ही अपना चला जाएगा, 1 दिन का काम है और कुछ भी गलत सीन नहीं है, इट्स फॉर अ गुड लेबर। एंड ऑब्वियसली मैं ये फील्ड में हूँ, तो मैं पहले ही उसको बोल के आया हूँ कि मैं तो अपना काम करूँगा, बट यू कैन नॉट डू इट, राइट। तो शी वॉज अग्रीड, शी गॉट अग्रीड, बिकॉज वो तो इस फील्ड की दूर दूर से नहीं थी, राइट। तो उसको ये खुशी थी कि हाँ चलो मिल रहा। अभी टिकटॉक, इज दैट सो प्रोफेशनल? डू यू थिंक टिकटॉक इज सो प्रोफेशनल? लाइक ये टिकटॉक बनाती है तो शी इज अ टिकटॉक स्टार एंड देयर आर सम पर्टिकुलर क्राइटेरिया इन इट? अरे कोई भी उठा के बनाता है यार, क्या है ये? बच्ची, उसने खुद कैसे डिसाइड कर ली कि कोई बाप अपनी बच्ची से प्यार नहीं करता जस्ट बिकॉज एक दिन वो नहीं आया मिलने। आप लोग को पता है गाइस, जब हमारा झगड़ा हुआ था, एक छोटी सी महज बात पे एक पागल औरत ही हो सकती है जो बच्चे को अबॉर्ट करने बोलेगी, जो पहला 5वां या 6वां महीने में ऐसा हो रहा था आई गेस। दूसरी बार शी स्टार्टेड रनिंग लाइक अ शिट, सीढ़ी से 2-3 माले उतर के नीचे जा रही है, लाइक रनिंग लाइक एन इडियट without even caring about her daughter in her stomach. So I felt like कि जो भी ego है, it's not bigger than my kid, right? तो वो चीज़ तो उसके पेट में है, तो वो उसकी जिम्मेदारी तो सबसे बड़ी होनी चाहिए यार, संभाल के रखने की। She really felt like doing it. उसके पहले एक छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ था, you know what? किसी ने मुझे बोला था कि मुझे अपनी एक मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उसका एक स्क्रीनशॉट किसी ने मुझे भेजा था, और उसमें ये था कि मे बी सर दिस इज फॉर यू, दिस इज शी मस्ट हैव रिटन दिस फॉर यू। तो मैं देखा जाके कि ऐसा क्या है, क्योंकि मैरिड लाइफ को अफेक्ट करेगी अगर मेरा पास्ट कोई आके। सो मेरा फर्ज बनता है कि जो भी है मैं पहले ही बाहर से क्लियर कर लूँ, या जो भी है कि लेट मी एटलीस्ट चेक कि क्या है वो, आई मीन बोल क्या रही है। तो वो मैंने चेक किया, आई डोंट नो हाउ, गलती से चेक करने के चक्कर में उसकी आईडी फॉलो हो गई, वो आई डोंट नो हाउ। और मैं क्यों ही फॉलो करता यार, गलती से ही होना था ऑब्वियसली। तो उसको मे बी थ्रू हिज मैसेज मे बी ही वांटेड टू नो कि पता चल, क्योंकि इवन आई कैन नॉट रिलाई बिकॉज आई नो झूठ कभी नहीं छुपता, इसलिए मैं कभी झूठ बोलता नहीं हूँ। तो झूठ मेरी बोलने की आदत ही नहीं थी और मैं वो बात छुपाना भी नहीं चाहता था। पर उतने में क्या हुआ, ये मेरे से आके बोल के तुमने उसको फॉलो किया। ऐसे इसको मैं क्यों फॉलो करूँगा, अपनी एक कुछ भी
And TikTok doesn't even matter for me. It never did. तो she said, मैं बच्चा अबॉर्ट कर रही हूँ. She completely, made herself feel like she is in depression. बैठ गई जाके खिड़की के नीचे. 1 घंटा हो गया ऐसे ही बैठी है, 2 घंटा हो गया ऐसे ही. आई थॉट कि यार बच्चा तो ऐसे ही पेट में ये मार डालेगी. मे बी शी इज प्रैक्टिसिंग सम रिच, आई मीन विच वाले रिचुअल्स आई गेस. ऐसे ही बैठ के पेट में बच्चा मार रही है आई गेस. एंड फॉर द लास्ट टाइम डॉक्टर की डिलीवरी, आई टेल यू, डॉक्टर की जो डिलीवरी है डेट वो दी गई थी 16 तारीख की. मुझे घर से निकाल के भगा के, नाउ शी थॉट कि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है अपनी बच्ची के लिए. हाँ 17 तारीख को जाती है, जबकि डॉक्टर ने उसे बोला था हम बच्चे को डिलीवरी डेट से पहले निकालते हैं, बिकॉज नहीं तो वो पानी पी लेगा, वो टॉक्सिक पानी होता है जो 9 महीने से सड़ रहा होता है पेट में, बच्चा मर जाएगा. और वो हुआ भी. इट वॉज डन. बच्चे के मुंह में नाक से पाइप डाल के उसका पेट वॉश करके उसको उल्टी करा के ये हाल में रखा है. देन शी स्टार्टेड सेइंग इसका डैड स्मोक करता है. नाउ आई विल टेल यू, जब स्मोक करने के लिए चीजें खत्म हो जाती है, शी यूज्ड टू कॉल मी. हमें बोलती है आगे मुझे, तुम फूक नहीं रहे हो. मैं बोलता हूँ मेरे पास अगर पैसे नहीं होते तो मैं नहीं पीता था यार कुछ भी, मैं कोई भी नशा नहीं करूंगा अगर, क्योंकि किसी चीज का मेरे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए कि यार इसके लिए मुझे करना ही पड़ेगा. नहीं, इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर मी. तो फिर ऋषभ भाई, यस मेरे भाई, हेलो, आई कैन नॉट हियर वॉइस. यस राहुल. हाँ नहीं यार, अरे मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ भाई, सोया नहीं हूँ. मेरे हालत ये जो दिख रहा है ना तुझे, अब तक मुझे मेरी नींद हराम हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ हर. अरे भाई आधी बातें बता के 2 महीने से पिछले मेरा नाम खराब किए जा रही है और मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ. और आज मैंने बस एक थोड़ी सी बात बोली कि दिस इज व्हाट हैपेंड बिकॉज पीपल स्टार्टेड अब्यूजिंग मी अलॉट for no reason. They didn't even knew what was my side. Now after when they came to know about my side, she started acting like, अरे फेक एक्टिंग. भाई डू यू रिमेम्बर दिस? उसका वो नकली मुस्लिम वाला सीन तेरा ऐसा मैंने बताया था, वो शादी जो मेरे को उसके करने बोली थी. डू यू रिमेम्बर इट? अरे यार कट किया क्या? ओके लुक. So guys, gosh, I could call that girl for another question. I told her about, see, if you don't love me, हाँ आया हेलो, मेरे से ही कर दिया था गलती से. ओके अच्छा मुझे ये बता जिम का प्लानिंग कब है, क्या है, कितने बजे का? हाँ यू कम नियर बाय ब्रो, कम टू पिक मी अप बिकॉज मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ और मैं अब शायद से और जिम विम करके थकूंगा तो शायद नींद आ जाए. जो मेहनत करने की आदत है वही करेंगे जिंदगी भर. ओके आ जाएगा. हाँ डू यू हैव द लोकेशन ओवर हियर? Okay, just call me up once you reach. Oh, जल्दी आएगा. ओके ए भाई कुछ खाना है? कुछ खाया भी नहीं यार मैंने. Alright, तो I don't know what kind of a पागल person she could be guys, जो मुझे बोलती थी नहीं है नशा,
कोई भी नशा, कुछ भी नहीं, नो सिगरेट्स एनीथिंग। आई सेड फिलहाल तो पैसे नहीं, वो मैं उससे छुपाता था कभी कभी, क्योंकि मुझे पैसे देती थी उसके बाद सुनाती थी। वॉट एवर पर्सन शुड, आई मीन शी वुड बी, जो पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे इंसान से ज़्यादा। ये चीज़ें सामने मेरे पहले नहीं आई ना, क्योंकि she was fake, she was acting, she was completely fake, guys. You know, accepting someone even after she is married, that proves you are a genuine person. If you said you love someone, it was so truly, and you even got married to her. वो भी एक नहीं यार, मैंने दो बार उसी से शादी करी, सोचो, क्योंकि मेरे नसीब में ऐसा लिखा था इसकी 2 बार शादी होगी। आई थॉट ऑफ कि इसी से 2 बार कर लेता हूँ। आई डोंट वांट गो, आई मीन मुझे छोड़ना नहीं है यार इसको, ऑब्वियसली आई लव हर। और कौन सा बाप, वो खुद, गाइस यू नो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, 2 दिन से सोया नहीं हूँ इसी के टेंशन में। यू नो, इवन माई मॉम कॉल्ड मी टुडे कि बेटा सुसाइड मत कर लेना, तेरी बहन को ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं, ये वो, क्योंकि उन्होंने कुछ, क्या बोलते हैं वो, जन्म कुंडली से शनि का ये प्रकोप निकाला है, ये सारी चीज़ें भी हैं। सो यू नो, समहाउ इट स्टिल रिलेट्स, इट्स जस्ट दैट लैंग्वेज का डिफरेंट है थोड़ा मामला, बट आई हैव gained completely a good, I mean not completely, but a very good knowledge, good amount of knowledge in all the religions. So if a person has studied everything, he would completely never do anything like that what harms, I mean which is gonna hurt Allah. So I would never do that. You know, I cannot even see properly right now, and I'm so sorry that I, माफ करना मुझे दोस्तों, मुझे उसकी तरह रोने धोने की, ये सब सिंपैथी गेन करने की कोई आदत नहीं है, या तो ना मैं करता। मेरी इतनी लगा के रखी थी, जब उसको पता है मुझे वहाँ पे पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, जहाँ पे मुझे इतनी पेमेंट करनी है, यहाँ मुझे वो गाली दे के बोलती है मुझे मेरे पैसे दो, मुझे मेरे पैसे दो। तो ये वो इंसान हो सकता है क्या जो जिंदगी भर साथ निभाने का सोच रहा है, जो वहीं से उसी एट द सेम पॉइंट ऑफ स्टेज जहाँ छोटा मोटा एक झगड़ा हुआ है, जहाँ पैसे को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जिस वजह से मेरे लग भी सकते थे पूरी तरह से। तो इज दैट अ सपोर्टिंग रोल दैट शी प्लेड, और I don't know what kind of role she played in my life. I'll tell you, संगत का असर, उसकी एक बचपन की फ्रेंड है जिसकी अब तक 1 2 3 4 5 6 ना 6 शादियां हो चुकी है उसकी। I said you are on the right track with her. Because at this point, at this stage, अगर तुम बच्ची का सोचे बिना, सी मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, अगर तुम मेरे साथ रिलेशन नहीं रखो, मुझे कोई उसकी परवाह नहीं है। अगर तुम मुझे अपनी बच्ची को प्यार करने दो, मेरी बच्ची को उसके बाप का प्यार अगर मिलता है, तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। इतना तो इंसानियत रख सकती थी। मुझे उससे वैसे भी दिल उतर गया था। क्यों? अगर तुम लॉयल रह के काम कर रहे हो मेहनत से, उसके बाद भी वो तुमको वही गालियां दे जो तुमने नहीं किया है, ओके? तुम 1 हफ्ता होटल पहले रह के आ गए शराफत में, अपने दोस्त के सामने वाला एक मस्त होटल बुक किया, और पता है कि पेनल्टी लगने वाली। स्टिल दोज वर माई बैड डेज, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं था, सब कुछ दोस्तों के बदौलत जी रहा था। उस वक्त उसने वो हाल कर दिया था, क्योंकि मैं अपने घर जाके अपने पेरेंट्स को सारी चीज़ें बता के तकलीफ नहीं देना चाहता था। वो लोग पेशेंट्स हैं, उनको एक मॉम को एज यू गाइस नो, पहले से जानते हो, उनको
किडनी का इशू है, कैंसर अभी रिसेंटली उनका मैंने क्योर किया इवन इन लॉकडाउन. सी गाइस, आई विल टेल यू हाउ मटीरियलिस्टिक शी वॉज. अब आपका अगर हस्बैंड जिसके डैड को कोविड हुआ है, पॉजिटिव आया है, वो यहाँ वहाँ भटक रहा है, यहाँ इलाज करने से पहले कोई हॉस्पिटल में 2-2 लाख की पेमेंट, एंड आई कम्प्लीटली हैड नो आइडिया, आई नेवर डिड ऑल दिस राइट आफ्टर कोविड सिचुएशन. बहुत सारे लोगों को ये सब पता होगा और मैं इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहता हूँ. मैं अपने में रहना पसंद करता हूँ, मैं सोशलाइज ज़्यादा नहीं होना पसंद करता हूँ. तो मैं लेके घूम रहा हूँ मेरे डैड को, एंड आई वॉज आस्किंग और आई कुड से आई वॉज बेगिंग फॉर मनी थ्रू माई फ्रेंड्स इन फ्रंट ऑफ हर, एंड शी हैड इट ऑल द वे इन हर अकाउंट्स. लाइक बीइंग अ वाइफ, यू नो, अगर मैं हस्बैंड होता ना मेरी जगह, आई मीन मैं उसकी जगह होता, मैं तो हस्बैंड ही था, सॉरी, बट मैंने उसको पहले ही बोला, भाई मेरी सारी चीज़ें, मेरी जितनी ज़िंदगी की कमाई है ना, वो सब कुछ तेरे नाम है, तेरे लिए ही तो कमा रहा हूँ. तुम लोग ही तो, बच्ची अभी जो पैदा होने वाली है, ऑब्वियसली मैं मेहनत जो कर रहा हूँ, तो मैं छोड़ के जाना होता तो कब का नहीं छोड़ के जा चुका होता, जब मैं पहले छोड़ के गया था. वो बताएंगी तुमको लड़कियों के साथ वाली पिक्चर्स भी है मेरे पास, ये देखो वो देखो. अबे जब खत्म बोल दिया ना रिश्ता, आई इवन टोल्ड हर कि अगर तुम जो चीज़ नहीं कर सकते वो चीज़ मत बोलना, जितना कर सकते हो उतना ही बोलना, बिकॉज आई स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज. इफ यू से यू वांट टू लीव मी, इफ यू से you want to fucking leave me, if you are even abusing with it, so I'll believe you. Now what if I said this, that I'll believe you that you literally don't want to be with me, and if you are abusing me, then I'll obviously मेरे को यही लगेगा ना कि तुम नहीं रहना चाहती, क्योंकि you are intentionally you are trying to hurt your husband's feelings, right, isn't it? तो हो गया फिर सब. ये सारी चीज़ें भी आजकल लीगलाइज हो रही है, क्योंकि लोगों के मैरिज या अफेयर्स ये सब अच्छे नहीं चलते. अब मैंने रियलाइज किया क्यों नहीं चलते, ये शक वक की वजह से. इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी इसके अंदर, इतनी मैच्योरिटी भी नहीं थी कि अब जान हमारे साथ किसी बच्ची की भी जुड़ी हुई है. मुझे घर से निकालने से पहले भी नहीं सोची. और दोस्तों जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना, उसने क्या किया था मेरे लिए, ओके, कोई जिंदगी भर की कमाई नहीं दी थी, उसने अपने नाम पे लोन दिया था, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे मेरे नाम पे नहीं मिल रहा था, तो उसने बस एक मेरे नाम पे रिस्क लिया, राइट. उसने कोई कमा के मेहनत करके मुझे नहीं दिया. भर तो मैं ही रहा हूँ अपनी मेहनत से हर जगह, एवरीवेयर. आई एम द ओनली वन हु इज वर्किंग a lot hard work और everywhere I am the only one who is paying. उसके घर का वो पे कर रही है, मेरे घर का मैं पे कर रहा हूँ, और जो घर पे हम दोनों रह रहे हैं उस पे हम दोनों मिलके पे कर रहे हैं. So how could you even do this? See, अगर मैं उसको बोलता तू घर से निकल, तो मैं, अगर मेरी जगह कोई हरामी इंसान होता ना यार, उसको मार के भी सुधार लेता, बट वो चीज़ हमने नहीं सीखी बचपन से. और कसम से लिटरली आई एम टेलिंग यू, वो जो अपब्रिंगिंग्स का जो इट डज मैटर्स, यू नो हाउ. मैंने सुना है ना पूरे उसके एरिया वालों से, हर मदर यूज्ड टू बीट हर फादर, तो वो अपब्रिंगिंग्स आती है. आई टोल्ड यू इवन बिफोर इन द इनिशियल ऑफ दिस लाइफ, वो मारती थी. शी, यू नो, आई डोंट नो व्हाई शी chose to hit. अगर दोस्तों what could a civilized person do if your husband, if your partner is angry on you? अगर मेरी बंदी मुझसे नाराज है तो मैं उसको बोलूंगा, अरे घर छोड़ के कहाँ जा रही हो, पहले यहाँ आओ, बैठो, बात करो, लेट्स टॉक, लेट्स डिस्कस क्या है इशू हमारे बीच. ओके, जब मैं अपनी बैग्स लेके जा रहा हूँ, वो क्या कर रही है, गाली गलोच आजू बाजू वाले सबको सुना रही है अपने मुंह की गंदगी, डोंगरी छाप, जहाँ से वो आई है, बिलोंग करती है. ओके, वो नकली फॉरेनर. मेरा बचपन से सपना था गाइस कि मैं एक
फॉरेनर से शादी करूँ, बट देन व्हेन आई केम टू नो कि फॉरेनर्स आर नॉट मे बी सो होली पीपल, राइट। सो आई मीन वो तो बहुत हिप्पी टाइप के मोस्टली होते हैं। तो ये आई थॉट कि चलो सपना आधे तरीके से तो पूरा हो गया। तो ये एक्चुअली थी वहाँ की डोंगरी, जो इसकी लैंग्वेज, जो इसका ओरिजिन है। दिस इज वॉट शी इज। सी आई हैव ग्रोन अप विथ सच गुड हैबिट्स, गुड मैनर्स। आई नो हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल और एनीवन, पर वो अपब्रिंगिंग में हो सकता है गाइस। अगर ये नहीं है ना, तो अगर ये चीज़ें उसके पेरेंट्स ने नहीं सिखाया ना, तो कुछ नहीं हो सकता फिर देर आर नो चांसेस, यू नो, टू गेट ओवर इट और एनीथिंग लाइक दैट। जो इंसान लाइक हर फादर, यू नो, इज सो, आई मस्ट से, बहुत सहनशील आदमी है, बट आई एम नॉट द वन। मेरे को आवाज़ उठाना आता है इफ यू आर डूइंग रॉन्ग टू योर हस्बैंड। आई नेवर हिट यू, राइट? आई नेवर टॉर्चर्ड यू, आई नेवर डिड एनीथिंग रॉन्ग टू यू। अगर मुझे ये जो दूसरी लड़कियों की पिक्चर्स, इट्स ऑल जब मैं उसके साथ रिलेशन में नहीं था। ट्रस्ट मी ऑन दैट। एंड एज आई टोल्ड यू गाइज, पेपर्स won't matter to me. If you are marrying me, you have to marry me on my terms and conditions. So that's what she agreed for. Now tell me, जो मैंने चीजें प्लान की थी ना, उसमें वो आके देख सकती थी होटल में। जैसे कि शूट के टाइम पे वो आ गई, वो भी मैंने उसको खुद बोला था, अरे तू खुद आ जाना यार, जो भी इशू है विल डिस्कस इट म्यूचुअली, जो भी है विल एक्सप्लेन द डायरेक्टर कि यार चेंज कर देंगे आप प्लीज। इससे ज्यादा बंदा क्या ही कर ले बताओ। अब वो मुझसे पैसे भी मांगती है और काम भी नहीं करने देना चाहती है, क्या करूं? अगर जेन्युइनली बंदा काम कर रहा है और तुम उसको गालियों पे गालियां दे रही हो, तो इससे अच्छा बंदा तो कोई भी सोचेगा ना, यार इतनी गालियां खा लिया मैंने, जबकि ये चीज़ें मैंने की ही नहीं है। ओके, लेट मी फर्स्ट डू इट नाउ, तब वो झेल ली जाएंगे। क्योंकि आई डू नॉट डिजर्व दिस, आई डिडंट। And even though I never said a word about her anything, उसने तब भी से मेरी बेइज्जती शुरू कर दी। वहीं से फेम बटोरना, रोना ओना धोना स्टार्ट कर दिया। अगर लड़का हर्ट है और वो नहीं रो सकता पब्लिक में क्या, मैं सी इवन माई फ्रेंड सेड कि यू रोया होगा आज, तू लग रहा है देख के, और शायद रोऊंगा, लेकिन मेरे हालत 2 दिन से मैं ऐसा ही हूँ फिलहाल। मेरी आँख बंद नहीं हुई है। माई पेरेंट्स आर डिस्टर्ब मेंटली अबाउट मी बिकॉज दे लव मी सो मच, एज एवरी पेरेंट्स डज। शी गॉट सो टेंस कि बेटा सुसाइड नहीं कर लेना, ये वो। मैं बोला मम्मी आई वोंट डू इट बिकॉज आई फॉलो इस्लाम, सो आई नो द इम्पोर्टेंस। But I literally felt like, you know, अगर मेरी जगह कोई और होता ना, सर्कमस्टेंसेस अगर उसकी लाइफ के बहुत मुश्किल नहीं होते ना, तो वो कर चुका होता। दिस इज हाउ ऑन मेंटल टॉर्चर शी कुड गिव टू समवन। सी गाइस, मैंने हमेशा अपने सभी प्यारे लोगों को, अपने सभी जितने भी एडमायरर्स हैं, सबसे मैंने सिर्फ और सिर्फ प्यार किया, और कुछ चाहा भी नहीं। आई जस्ट वांटेड देम टू बी हैप्पी इन फ्रंट ऑफ मी। दे ऑल आर देयर, दे जस्ट नीड टू बी हैप्पी इन फ्रंट ऑफ मी। दिस इज व्हाट ऑल आई वांट, नथिंग एल्स। अच्छा,
Tell me about these people who are abusing. तुम लोग गाली वाली ये जो कर रहे हो, दे रहे हो, मुझे सिखा रहे हो इस्लाम को फॉलो करो ये तो मुझे, अरे भाई वो तो सुना है ना, नया नया मुल्ला ज़्यादा अल्लाह अल्लाह करता है ना. So don't even come and teach me right now because this is so fresh knowledge right now feeded over here. And I've seen many of your Muslim beings, they don't even follow, they don't even wash. And there are many other things that they don't do, or if they do, those things are prohibited in Islam. So I've seen many guys. So like being from a family like where everything was easily accessible and you don't even have to go to pray for the 5 times in a day. When I didn't knew the haq, what the haq was there. And then this is what I get after I started getting वही when जब मैंने स्टार्ट किया था ये लास्ट टाइम वाला पूरा रमज़ान मैंने रोज़ा जो रखा था, मुझे वही सब आने लग गई थी बिकॉज माई कनेक्शन टू गॉड वॉज सो क्लियर कि मुझे वो सपने भी आ रहे थे, जो भी इंसिडेंट्स जो इवेंट्स हो रहे थे वो टाइम पे, वो जो ग्रास हॉपर्स आए थे उसके बारे में मुझे 1 हफ्ते पहले ही आगाही मिली थी फ्रॉम माई ड्रीम, जो मैंने प्रूव भी किया था. मैंने 1 हफ्ते पहले ही लोगों को बोला भी था. तो इट वॉज सो गुड विद गॉड कि आई इवन स्टार्टेड आस्किंग फॉर मोर बेटरमेंट की लाइफ में बहुत खुशहाली चाहिए मेरी बच्ची के साथ, मुझे एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी इज़्ज़तदार ज़िंदगी चाहिए, वाइफ के साथ मेरा रिलेशन अच्छा रखना, तारीफ की नमाज, जो भी नमाज़ें होती थी मैं बोलता था उसको कि मुझे पढ़नी है, उससे नहीं पढ़नी थी, वो उसको आदत इतनी थी नहीं, खाली वो दिखावा करती थी ऑब्वियसली, क्योंकि जो फेक शादी कर सकती है, जो प्रिटेंड पर्सन हु कुड टेल योर पार्टनर टू प्रिटेंड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, I don't know what do we call that, is that love or I don't know what is it maybe. Alright guys, फिलहाल तो और कोई बात मुझे याद आ नहीं रही और मेरे पास दूसरा सिम कार्ड नहीं है. I wanted to call and ask one of my friend, but अभी वहाँ से भी कुछ आएगा, यहाँ से और बहुत कुछ आएगा, which I literally don't want. I literally don't want to do any such thing like this. अगर मैं ये चाहता होता ना तो कब का कर चुका होता, पहले दिन से रिप्लाईज भी दे चुका होता. अब तुम कर तो कुछ घंटा पा नहीं रही जिंदगी में, हो गई तुम्हारी उम्र, तुमसे शादी की मैंने प्यार से, तुमको दुनिया के सामने रानी की तरह रखा, कभी तुमको कोई तकलीफ नहीं आने देने का वादा भी किया, सब कुछ किया तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए, और गलत तो कुछ भी नहीं किया था जिसके पहले तुमने मेरे साथ मेरा जो हाल किया, जो बेइज्जती की, वो चीज़ का हिसाब फिर कहाँ है? मैंने तो सब कुछ झेल लिया, सह लिया, उसका हिसाब कहाँ है? तुम मुझे उन पैसों पर सुना रहे हो, शर्म भी नहीं आई तुम्हें ज़रा सी भी? जो पैसे मुझे चाहिए नहीं थे, आई सेड मैं क्या करूँगा इन पैसों का? टेल मी. घर बना के एंड स्टिल गाइस, मेरा फिर भी अभी भी कोई फ़ायदा नहीं है, इतने तो पनौती हाथ हैं, ट्रस्ट मी. अभी भी मैं हर जगह से आई एम जस्ट अर्निंग, वर्किंग एंड पेइंग, एंड नाउ it has become so difficult for me. See, अगर आप लोगों को ये लगता है ना गाइस कि कुरान पे कसम खाने से ही और रोने से ही इंसान सच साबित कर सकता है, कुरान पे कसम मैं खा सकता हूँ,
लेकिन मेरा एक ज़िंदगी में उसूल है, मैं रोते हुए लोगों से कभी बात नहीं करता while they are crying. You know why? क्योंकि रोता हुआ इंसान बहुत कन्विंसिंग लगता है, ट्रस्ट में। वो टाइम पे यू कोई अदर ऑप्शन नहीं बचेगा तुम्हारे पास सिवाय तुम उसको माफ़ कर दो, क्योंकि अच्छा दिल किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता। बात ये है, आई एम नॉट सेइंग कि मेरा दिल बहुत अच्छा है मेरे लिए, मतलब ये तो बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया, बट फिर मुझे याद आया कि यार दिस इज ओनली फॉर मी, क्योंकि मैं रोता हुआ नहीं देख सकता किसी को भी। तो हाउ कुड आई इवन सी माई वाइफ। और अगर वो अपनी ही डीड्स के लिए रो रही है, अपनी ही चीज़ों के लिए रो रही है, जो चीज़ें उसने करी है, जो जिसके परिणाम उसी की वजह से आए हैं, जो मेरे वार्न करने के बाद भी वो नहीं सुन रही है, तो क्या होगा बताओ। जब सी नाउ इट शुडंट मैटर टू हर, क्योंकि रिलेशनशिप में जब मैं नहीं था, मैं यू नो व्हाइल बीइंग कंप्लीटली लॉयल विथ हर, उसके साथ जब मैं कंप्लीटली लॉयल था, तब मेरा कहीं पे किसी से मैं कुछ भी बात नहीं करता था, मैं सिर्फ अपना काम करता था, मेरा ध्यान ही उसमें रहता था, सिर्फ और सिर्फ काम में। और बहुत लोगों ने नोटिस किया, सबको पता है, जो भी मेरे क्लोजेस्ट लोग हैं, इवन इफ कोई मिलते थे लड़के लड़कियां सबको हो, तब भी मेरा कभी कोई इन लोगों के साथ सीन नहीं। बट अगर ये लड़की ये किसी लड़की के साथ मेरी पिक्चर्स भी देख ले आसपास में भी, तो ये क्यों, ऐसा क्यों, तुम्हारे ही पास क्यों, दुनिया की सब क्या मेरे पे आ जाएंगी। अगर कहीं पे एक पार्टी में या एक हाउस पार्टी में अगर एक लड़की है, वो किसी की गर्लफ्रेंड है, मे बी इवन सीरियस, तो तुम वहां क्यों गए, और 4 लड़के हैं, मेरे पे ही थोड़ी ना कुछ होने वाला है। सो दीज इनसिक्योरिटीज कुड बजा सकती है आपकी लाइफ को पूरी तरह से। हाँ, लड़की के साथ होटल में, लड़की के साथ होटल में, लड़की के साथ। उसके पहले तूने मेरी क्या क्या माँ बहन करी, तूने मुझे छोड़ डाली, क्या कुछ नहीं बोला। अच्छा यू नो व्हाट, मेरे दोस्त ये तक मुझे बोलते हैं कि यू नो तुम्हारा रिश्ता क्यों ख़त्म हुआ, तुम्हारी ये सच बोलने की आदत की वजह से। देयर वाज अ सिचुएशन कि जिसमें मैंने एक सच बोला कि आई एम लाइंग डाउन ऑन द मैट्रेस, आई लेट 2 गर्ल्स स्लीप ऑन द बेड ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस दैट वी हैड टू फेस। जब हम कनेक्टिंग फ्लाइट से हम कहीं पे फ्लाई करके गए थे, तो बीच में एक हॉल्ट था, वहाँ पे दे स्टार्टेड सेइंग लाइक बीइंग अ गर्ल हम कैसे यहाँ कहीं पे भी रुक जाएं। आई नेवर इवन थॉट ऑफ इट, क्योंकि वो लोगों ने बोला था VIP लॉन्च है, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मे भी मिल जाएगा कुछ ना कुछ तो स्टे के लिए। धंधे से कि धंधे से आसपास भी कोई होटल ले लेंगे, कोई भी जो आसपास में इजीली एक्सेसिबल हो, तो हम लोग चले गए पास ही होटल। देन वो उसमें एक्सपेंसेस के भी इश्यूज ना, कौन भरेगा, तो इनके ऊपर डालना है एक्सपेंसेस, द प्रोडक्शन हाउस। सो दे टोल्ड मी कि ठीक है, प्रोडक्शन हाउस वालों को भी कॉल। आई सेड भाई ऐसा ऐसा सीन है। सो दे सेड कि ओके राइट नाउ यू कैन, इफ़ यू कैन हैंडल इट डू इट फॉर श्योर, हम लोग के एक्सपेंसेस में डाल देना, वो हो जाएगा। पर आई गॉट सो स्कैर्ड अगेन, क्योंकि इसके पहले के एक दिल्ली वाले इवेंट में आई हेल्प हिम आउट फॉर समथिंग,
बट वो पैसे आ नहीं पाए ड्यू टू सम ऑफ हिज टेक्निकल इशूज़, पर उसमें मेरी लटक गई बिकॉज वो पैसे किसी एक पर्टिकुलर डेट को जाते हैं, तो मैंने वो इसीलिए संभाल के रखे थे, राइट, क्योंकि पेमेंट लेट आ रही थी ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ दिस 2020. I'm done, guys. I'm done with her. I'm done with everyone. अगर जरा सी भी सेंस हो ना तुम्हारे अंदर, जरा सी भी, तुम जरूर समझोगे मेरे पॉइंट्स क्या हैं और क्यों हैं. मैं अभी भी बहुत सारे गाइस, देयर आर स्टिल लॉट मेनी थिंग्स जो मैं नहीं बोलना चाहता ना मैं बोल रहा हूँ, जो बुरे से बुरी है. मैं उसका कैरेक्टर नहीं अभी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ. किस टाइप के इंसान हो, कितनी छोटी सी सोच है उसकी, कितनी ज़्यादा. मैं उसको ये भी बोल दूँगा इतनी छोटी सोच क्यों है यार तेरी, मैंने कभी सोचा नहीं था. तो फिर से वो मुझे गाली दे के झगड़ती, ये सब. और आप लोग भी एक चीज़ याद रखना, रोते हुए लोगों से बात मत करना लाइफ में, आपको कभी सच नहीं पता चलेगा. Love you all. I still love you all, though I'm done with you all, guys. Please stop all this nonsense going around. क्योंकि मैं इसीलिए कुछ भी बात नहीं कर रहा था क्योंकि I am so knew this कि ये होना है, ये सब कुछ होगा.